साधना के नियम की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हमारे को सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मेरा विषय रहेगा, ये भी काफ़ी लोगों का मेरे पास में सवाल था कि गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं जी, हमने माँ काली के मंत्रों की साधना करनी है, तो महाकाली के किस मंत्र से हमने शुरुआत करनी चाहिए जो मंत्र छोटा भी हो और माँ भगवती की, माँ काली की सिद्धि हमारे को शीघ्र मिले। और शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे को, जब तक हम साधना में जाते हैं, साधना के बहुत सारे नियम हैं, यदि हमारे को साधना के नियम की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हमारे को सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि साधना में हमने, यदि हम गुरु सानिध्य में तो कैसे मंत्र जप करना चाहिए, यदि बिना गुरु के हैं तो हमने कैसे मंत्र जप करना चाहिए, कैसे भोग देना चाहिए हमने साधना में, और कैसे संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प की भी साधना अधूरी रह जाती है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। महाकाली के बीज मंत्र की साधना हमने कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार की ऑनलाइन पूछा चौकी से भी सीधी ले सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं महाकाली के बीज मंत्र की। सबसे पहले हमने महाकाली का जो बीज मंत्र है उसका जाप कैसे शुरू करना चाहिए। महाकाली के बीज मंत्र का जाप के लिए हमने, यदि हम गुरु सानिध्य में हैं, गुरु के शरणागत हैं, तो हमने गुरु परंपरा के अनुसार ही हमने इन चीज़ों का साधना करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम बिना गुरु के हैं तब हम किसी भी तरह से जानकारी लेके साधना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास गुरु है तो गुरु सानिध्य में ही आप मंत्र का जप करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यदि हम बिना गुरु के हैं तो भगवान शंकर को, बाबा गोरखनाथ जी को, बालाजी महाराज को, अपने इष्ट देवता को आप गुरु बना करके आगे गुप्त साधना कर सकते हैं। और ये गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रों के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, ये सबसे सुनहरी अवसर होता है साधना करने वालों के लिए, साधकों के लिए। क्योंकि जितनी गुप्त नवरात्रें, जितने तंत्रों की सिद्धियाँ, मंत्रों की, तंत्रों की, यंत्रों की, स्तुति की, स्तोत्र की जो साधना हमारे को गुप्त नवरात्रों में कर लेते हैं, उसका अनंत गुणा फल मिलता है। और इन सिद्धियों को, इस शक्तियों को हमने गुप्त ही रखना चाहिए। और जो हम साधना करते हैं गुप्त साधना रखनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए। गुप्त का मतलब है कि गुप्त, क्योंकि गुप्त साधना जितनी हम रखेंगे उतनी हमारी शक्ति पावरफुल होती है। और गुप्त साधना के अनुभव किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, या तो गुरु को शेयर करने चाहिए या फिर कि जिससे आप जानकारी ले रहे हो वहाँ पर ही शेयर करने चाहिए। और आगे आ जाता है कि हमने भगवान शंकर, बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके उनकी सबसे पहले हमने पंचोपचार पूजन करना है, माता काली की मूर्ति रख के। और उसमें कई बार क्या आता है, माँ काली की जब हम साधना करते हैं, कुछ बच्चे घी और तेल के चक्कर में भी इसमें बार बार पूछते रहते हैं कि हमने घी की जोत जलानी चाहिए या तेल की जोत जलानी चाहिए। माँ काली की साधना में आप तेल की जोत भी जला सकते हैं, लेकिन अन्य देवताओं के लिए आपने, जब आप पूजा करते हो उसके लिए साथ में घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि महाकाली का आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दूसरे देवताओं के लिए आपने घी का दीपक साथ में अवश्य रखना चाहिए। और यदि आप सामर्थ्य हैं घी की जोत के साधना करने में, तो घी की जोत से हमने साधना करनी चाहिए। क्योंकि इस घी की जोत से हमारी शक्तियाँ हैं वो सात्विक रूप से, एक स्थिर रूप से, शांत रूप से चलती हैं। तेल की शक्ति की जब साधना करते हैं तो कुछ शक्तियाँ क्रोध में आती हैं। सिर्फ यही फ़र्क होता है घी और तेल की शक्तियों में। उसके बाद हमने क्या करना है, पंचोपचार पूजन करना है, सभी को भोग देना है। और ध्यान रखना, जब हम भोग लगा देते हैं सभी, और उसके बाद आप माँ भगवती को जब साधना करते हैं तो कुत्ते को भोग अवश्य खिलाना चाहिए। आपने कुत्ते को, काला कुत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्य कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। उसके बाद जब आप जप करते हैं, जप से पहले आपने संकल्प का नियम अवश्य रखना है। डेली आप 11 माला का संकल्प ले, 21 माला का ले, 5 माला का ले, 51 माला का ले, ज़्यादा माला का ले। यदि आप बिना गिनती करे जाप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें यथा संख्या नाम बोल सकते हैं। जैसे हमने संकल्प करके जप शुरू करना चाहिए, और जब हमारा जप पूरा हो जाता है उसके बाद हाथ में संकल्प लेके, माँ भगवती मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैंने ये जो साधना की है शक्ति पाने के लिए की है, तो और शक्ति के लिए बोलोगे। यदि आपने किसी मनोरथ के लिए, किसी मनोकामना के लिए साधना की है तो उसके लिए बोलोगे।
तो जितना जाप किया मैंने माँ भगवती वो आपको ही अर्पण हो। उसको माँ भगवती को जाप हमने जो किया वो अर्पण कर देना चाहिए संकल्प के माध्यम से, क्योंकि जब भी हम संकल्प नहीं करते तो हमारी साधना अधूरी रहती है। और उसके बाद आपने सभी शक्तियों को भोग दे के चलना है। जब हम साधना करते हैं तो साधना में हमने किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए? सबसे पहले हमारे को गणेश जी को, भगवान शंकर को और अपने गुरु को भोग देना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देवताओं को भोग देना चाहिए, कुल के पितरों को, कुल देवी को। और जैसे हम माँ काली की साधना कर रहे हैं तो इसमें माँ चौगान वाली को भी भोग देना चाहिए यदि आप अंगारी पे भोग देते हो। यदि बिना अंगारी के भोग देते हो तो सिर्फ आपने लास्ट में देना है, हवन के अंदर देना है। और वैसे नॉर्मल भोग लगा रहे हैं तो अपने नॉर्मल सभी देवताओं को भोग देना है। उसके बाद अक्षेत्रपाल को भोग देना है और माँ काली को। तो ये सारी हमारी साधना पूरी हो जाती है। इस तरीके से हम साधना करेंगे तो पूरी होगी साधना। आप इसमें अखंड दीपक भी जला सकते हैं और जिस टाइम तक आप पूजा कर रहे हैं उस समय तक भी दीपक जला करके आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने क्या करना है, यदि हमारी पूरी साधना हो जाती है तो उसके बाद में हमने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्रिंग मंत्र की साधना करती है, इसमें क्रिंग भी बोलते हैं, ओम क्रिंग कालिकाय नमः, ओम क्रिंग कालिकाय नमः, क्रिंग भी बोलते हैं और क्रीम भी बोलते हैं। मंत्र दोनों तरीके से ये शुद्ध है। क्रिंग कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और काफ़ी मंत्र भी मैं आपको बीज मंत्र दूंगा माँ काली के, लेकिन आज मैं इस क्रीम मंत्र के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे इस बारे में जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से और लाइव के माध्यम से भी पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने क्रीम मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्रिंग भी बोलते हैं और क्रीम भी बोल सकते हैं, दोनों ही मंत्र सही हैं अपनी जगह पे। और उसके बाद आप साधना पूर्ण होने के बाद आप यदि गिनती का जप कर रहे हैं तो दशांश मंत्र का आप ज़्यादा जप करें। हवन छोटा कर सकते हैं, 2 माला का, 3 माला का, 5 माला का आप हवन कर सकते हैं फिर। और यदि आप दशांश हवन नहीं कर पाते तो जप ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों ने। उसके बाद आपने पूर्णाहुति के बाद कंजकों को भोग लगाएं और कुत्तों को भी भोग देना है, कंजकों को भी भोग देना है और कंजकों से आशीर्वाद लेना। जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। और माँ काली को बाद में नारियल, चुनरी, श्रृंगार, वो पूरा चीज़ चढ़ा के आना आपने मंदिर में, किसी के आसपास मंदिर हो, तब जाके आपकी साधना पूर्ण होगी और उसके बाद आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को जय माता दी, जय श्री राम।